हेलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त फ़िदा हसन और आज हम आपकी खिदमत में एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं जो कि नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2.3 टॉपिक नंबर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ से कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या सी क्वांटिटीज़ होती हैं। तो डेफिनेशन में हम देखते हैं कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हम बहुत सी क्वांटिटीज़ के बारे में जानते हैं कि जैसा कि लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, डेंसिटी, वॉल्यूम, फोर्स, ये सारी की सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आती हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलर क्वांटिटीज़ के फिज़िकल क्वांटिटीज़ में से स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। अ फिज़िकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इस डेफिनेशन में वो ये कहना चाह रहे हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि मुकम्मल तौर पर इसकी मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब हो जाए, बयां हो जाए और उनकी वजाहत उसकी मैग्नीट्यूड से हो जाए, कि मैग्नीट्यूड से उनकी वजाहत हो जाए, उनका तमाम का तमाम लुबे लुबाब बयां हो जाए उसकी मैग्नीट्यूड से। अब मैग्नीट्यूड क्या है? हम आम अल्फाज में मैग्नीट्यूड को मिकदार भी कह सकते हैं, अमाउंट भी कह सकते हैं, या कोई वज़न रखती हो चीज़, अमाउंट हो, मैग्नीट्यूड हो। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड की उन्होंने क्या डेफिनेशन किया और मैग्नीट्यूड में के बारे में उन्होंने क्या बताया है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड मींस इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि 2.5 हो गया, यानी कि 3 हो गया, 4 होगा, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, डिजिट वाली वैल्यू हैं विद अप्रोप्रिएट यूनिट, और उसके साथ मुनासिब यूनिट जो उनका यूनिट है वो हो। जैसे कि आप देख सकते हैं 2.5 kg, ये यूनिट है, kg यूनिट है। 40 सेकंड, ये भी सेकंड जो है ये यूनिट है। एंड 1.8 मीटर जो m है वो भी एक यूनिट है। तो यहाँ एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि क्वांटिटीज़ और उसके यूनिट के बारे में बताया गया है कि मास ये एक स्केलर क्वांटिटीज़ है, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रखती है, ना कि डायरेक्शन रखती है। मास है, इसका यूनिट है किलोग्राम, और रिप्रेजेंट किया गया है केजी के साथ। उसके बाद आ गया जी लेंथ। लेंथ भी एक स्केलर क्वांटिटीज़ है, क्योंकि ये भी ओनली ऑन मैग्नीट्यूड पर डिपेंड है, नॉट डायरेक्शन पर डिपेंड, क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज़ में हमेशा मैग्नीट्यूड पर बात होती है, डायरेक्शन पर बात नहीं होती। और आप देख सकते हैं इसका यूनिट है मीटर। उसके बाद आ जाते हैं हम टाइम पे। टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट है सेकंड। उसके बाद आता है वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और उसका यूनिट है जॉल। टाइम और वर्क भी स्केलर क्वांटिटीज़ है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करते हैं। 60 सेकंड, 40 सेकंड, ये मैग्नीट्यूड है। और उसके बाद वर्क भी जॉल भी मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड करता है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। अब हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ की। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? पहले हमने स्केलर क्वांटिटीज़ को पढ़ा कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अब हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को जानेंगे कि इसमें क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं। अ वेक्टर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। अब वो कह रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी को हम उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मालूम करेंगे। स्केलर क्वांटिटीज़ जो है हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड से उसको मालूम किया स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। दोनों चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा वेक्टर क्वांटिटी में मायने रखता है। तो एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, और ये स्पीड के तकरीबन बराबर ही होती है। या स्पीड या वेलोसिटी हम कह सकते हैं, स्पीड वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी हम कहते हैं कि हम इतनी वेलोसिटी से गए, इतनी स्पीड से गए, इतनी वेलोसिटी से गए, हमें उसका पता है 40 मीटर पर सेकंड, यानी कि हमने एक सेकंड में 40 मीटर्स कवर किए, ये है 40 मीटर, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड भी आ गई 40 मीटर, ये उसकी मैग्नीट्यूड आ गई। और जो सेकंड आगे पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी आ गई, डायरेक्शन आ गई, कहाँ को हमने की ये वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम पता है हमने इधर जाना है, डायरेक्शन हमें पता होगा तो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा ना। डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड में आ जाएगा, मैग्नीट्यूड मीटर, मैग्नीट्यूड आ गई, हमने कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, तो ये दोनों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को मिला के डिस्प्लेसमेंट बनेगा। डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट न्यूटन।
फोर्स का हमें पता है हमने इतनी फोर्स लगानी है, लेकिन किस डायरेक्शन में लगानी है, कहाँ लगानी है, वो भी हमें पता होना चाहिए। डायरेक्शन का भी हमें पता होना चाहिए। लिहाजा फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बुक में लिखा हुआ है, 9th की टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। हम टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करते हैं क्योंकि पेपर भी टेक्स्ट बुक से बनता है और टीचर्स भी टेक्स्ट बुक से फॉलो करते हैं, टेक्स्ट बुक से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इट वुड बी मीनिंगलेस, यानी कि मीनिंगलेस का मतलब है यानी कि इसका कोई जवाब नहीं बनता या इसका कोई मतलब नहीं है। टू डिस्क्राइब द वेक्टर क्वांटिटी विद आउट डायरेक्शन, के वेक्टर क्वांटिटी को विदाउट डायरेक्शन बयान किया जाए या उसको कहा जाए, डिस्क्राइब किया जाए, उसकी वजाहत की जाए विदाउट डायरेक्शन। जब भी कहीं वेक्टर क्वांटिटी आएगी तो उसकी डायरेक्शन लाजमी आएगी। डायरेक्शन को हमेशा बात की जाएगी वेक्टर क्वांटिटीज़ में, हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन पर बहस होगी। डायरेक्शन पर ये डिपेंड ही डायरेक्शन पे होती है। वेक्टर क्वांटिटीज़ हमेशा डिपेंड ही डायरेक्शन पे होती है। मैग्नीट्यूड तो होती है लेकिन डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इसमें मायने रखती है। अब हम मिसाल देखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है, मिसाल देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, जब भी हम कहीं से जाते हैं तो उसका रेफरेंस पॉइंट ज़रूर होता है। जैसा कि हम मिसाल देख सकते हैं कि हमारा घर एक रेफरेंस पॉइंट है, हमने दुकान पर जाना है तो हम अपने घर से दुकान पर जाएंगे। तो वो ये कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज़ अनसफिशेंट टू लोकेट दैट प्लेस, यानी कि हमने घर से दुकान पर जाना है और दुकान को हमने प्लेस कहा हुआ है या उसे लोकेट करना है, तो हमें रेफरेंस पॉइंट की मदद से डायरेक्शन का पता होना लाजमी है। अगर हमें डायरेक्शन का पता होगा कि हमने यहाँ से इस डायरेक्शन में जाना है और वहाँ पर दुकान आएगी, तो हमें पता होना चाहिए कि इस डायरेक्शन में हमने जाना है और इतना डिस्टेंस कवर करना है। मैग्नीट्यूड तो डिस्टेंस में आ गई लेकिन डायरेक्शन इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन का जो अमल है वो पढ़ेंगे। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है या कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके दो डिफरेंट तरीके हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। फ्रॉम स्केलर क्वांटिटीज़, टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम स्केलर क्वांटिटीज़ बाय द टू वेज, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को हमने स्केलर क्वांटिटी से अलग करने के लिए दो ऐसे फार्मूले हैं या दो ऐसे कानून हैं जिसके ज़रिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटीज़ को अलग कर सकते हैं। बाय बार और एरो ओवर द सिंबल, यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक स्ट्रेट लाइन लगा दी जाए बोर्ड्स लेटर के ऊपर या एरो लगा दिया जाए तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। और बाय ग्राफिकली, यानी कि विद एरो हेड, एक लाइन सेगमेंट विद एरो हेड, इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले देख लेते हैं बार और एरो ओवर हेड, यानी कि बार और एरो लगाने से वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि वो यूज़ जनरली बोल्ड लेटर। बोल्ड लेटर ऐसे लेटर होते हैं जो कि नुमायाँ हों, यानी कि फिजिक्स में इस्तेमाल हो, नुमायाँ हों, जैसे कि F है, ये फोर्स के लिए होता है, ये एक्सेलरेशन के लिए होता है और D डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। तो ऐसे बोल्ड लेटर का इस्तेमाल किया जाता है टू रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटीज़ सच एज F फोर्स के लिए, A एक्सेलरेशन के लिए, D डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो इसके ऊपर हम बार या एरो लगाकर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और ये तीनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। क्योंकि फोर्स के लिए भी फोर्स तो हमें पता है इतनी लगानी है लेकिन किस डायरेक्शन में लगानी है, लिहाजा ये भी एक वेक्टर क्वांटिटीज़ है। क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गई तो ये एक वेक्टर क्वांटिटीज़ है। फिर आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी में चेंज हो तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो ये भी डायरेक्शन रखती है। तो मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। फिर उसके बाद आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी हमने कवर करना है, किस जानिब करना है, कहाँ करना है, तो ये भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रखती है। अब देखते हैं कि कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय बार और ओवरहेड, यानी कि एरो ओवर हेड। देख लें यहाँ पर हमने बार इस्तेमाल किया है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये बार को शो कर रही है। फोर्स के ऊपर भी बार है, एक्सेलरेशन के ऊपर भी बार है और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी बार है। अब आ जाते हैं एरो के। एरो लगाने से ऊपर ओवरहेड, फोर्स पर लगा हुआ एरो हेड, ये भी वेक्टर क्वांटिटीज़, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटीज़, ओवरहेड एरो लगा हुआ है, डी भी वेक्टर क्वांटिटी, ऊपर एरो लगा हुआ है। अब हम ग्राफिकली देखते हैं कि ग्राफिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। वो कहना ये चाह रहा है कि ग्राफिकली हम वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एक लाइन होगी और सामने उसके एक एरो हेड होगा। लाइन जो वो मैग्नीट्यूड को शो करेगी और जो हेड होगा वो डायरेक्शन को शो करेगा। अब हम बात करेंगे वेक्टर की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की। पहले भी मैंने थोड़ा सा उसको बताया, उसकी जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की 2-4 लाइन थी वो मैंने आपको बताई, लेकिन अब हम उसको डिटेल में जानेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है या किया जाता है।
ग्राफिकली अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड, यानी कि वो कह रहा है कि ग्राफिकली एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे उसकी लाइन सेगमेंट से, उसकी लाइन से, और विद एन एरो हेड, उसके सामने एक हेड होगा जो कि डायरेक्शन को शो करता होगा। आप फिगर में भी देख सकते हैं कि हमने एक वेक्टर लिया है, वेक्टर जिसे हमने वेक्टर वी का नाम दिया है, वी वेक्टर का नाम दिया है, उसकी जो लेंथ है फ्रॉम ए टू बी, और जो हेड है वो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट की जानिब। ये हमने वेक्टर लिया जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है और हमने इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम उसकी एक्सप्लेनेशन में जानेंगे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या क्या हमें ये वेक्टर बताता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इन फिगर द लाइन ए बी विद हेड एट बी रिप्रेजेंट अ वेक्टर, यानी कि लाइन ए बी विद इसका जो हेड है वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आ गई मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड पे हम बात करते हैं कि द लेंथ ऑफ लाइन ए बी गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी, यानी कि वो कह रहा है कि वेक्टर जो इसकी मैग्नीट्यूड है ना वो इसकी लाइन है, लाइन इसकी मैग्नीट्यूड है। ये देख सकते हैं आप यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रॉम ए टू बी, ये इसकी मैग्नीट्यूड है वेक्टर वी की। अब आगे बात डायरेक्शन की कि इसकी डायरेक्शन कहाँ है। डायरेक्शन जो ये एरो हेड है, एरो हेड ये इसकी डायरेक्शन को शो करता है। द डायरेक्शन ऑफ लाइन ए बी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वी, यानी कि जो ए बी लाइन की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन वेक्टर की है। ए बी लाइन की डायरेक्शन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट है, तो ये भी लेफ़्ट टू राइट है वेक्टर वी की डायरेक्शन। సబ్స్క్రైబ్ చేయండి రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ ని ప్రెస్ చేయండి।